वो सुबह आई थिंक शोएब शाहीन साहब तो आपको ब्रीफ करके गए कि जिस तरह से देखिए मैंने आज एक एप्लीकेशन भी गुजारी है कि आप ओपन ट्रायल दें। यहाँ पे जो जेल के पीछे ट्रायल है, जेल की दीवारों के पीछे, वो एक नया फैशन शुरू हो गया। यहाँ पे आप सिक्योरिटी के नाम पे जो है वो कर देते हैं। फवाद साहब को पिछले हफ्ते 4 अदालतों में पेश किया गया, जब पिंडी में भी और इस्लामाबाद। तो जब पेश किया गया तो क्या मरमाना है कि आप लोगों की मौजूदगी में जो इलेक्शन कमीशन में ट्रायल होती है वहाँ पे मीडिया भी मौजूद होता है, वहाँ पे वकला भी आते हैं। आज हमारी जो फाइलें जिस तरह से हमें रोका गया, हमें तलाशी देखिए हम केस करने आते हैं, एक प्रेस्टीज होती है, क्लाइंट के साथ मुलाकात हमारी नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो हैं उनको भी जो है आज मैं समझता हूँ कि जो इस किस्म का सलूक अंदर हुआ, प्रोसिक्यूशन जो है वो लेट आई। हमारी फ़ाइलों को ऐसे देखा गया जैसे एक एक चीज़ पढ़ी गई, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये जो हालात हैं ये साजगार नहीं है, ये फ्री ट्रायल नहीं है। ये ट्रायल जो है इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त हमने की है कि आप इस ट्रांसपेरेंट और खुला ट्रायल करें, लोगों की एक्सेस हो, ताकि हम वहाँ पे डिफेंस करें। अगर कोई बंदा प्रिजन में होता है, अब आप देखिए कि कल बेल हुई है एंटी करप्शन के जो एक झूठे मुकदमे में पिंडी से, आज नैब की तरफ से जो है मामला शुरू हो गए। यानी एक मुसलसल अमल है कि आपने बिहाइंड द बार्स रखना है कोई भी ऐसा पोटेंशियल कैंडिडेट जो कि नून लीग को टफ टाइम दे सके। यही एक है। और इंशाल्लाह फवाद साहब जेल से खुद इलेक्शन लड़ेंगे और उनके कागज़ भी हम जमा कराएंगे और जो कानून और आइन के मुताबिक अपना हक़ है वो इस्तेमाल भी करेंगे। और इंशाल्लाह जमहूरियत के लिए जो भी हमारी काविशें हो सकें वो पूरी होंगी और हम ट्राई करेंगे कि मुल्क के आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपने तमाम हकूक़ का दफ़ा करें। फैसल भाई, एक तो ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब किस जमात से इलेक्शन लड़ेंगे अगर वो कागजात नामजदगी जमा कराते हैं। दूसरा ये बताइएगा कि तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में आप लाहौर हाई कोर्ट में भी गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम दरखास्तें यकजा की, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जी इसका ट्रायल जारी रखें। आप इलेक्शन कमीशन को कहा गया, उसके साथ एक शबीर ये था कि उन्होंने ये कहा कि आप ऑब्जेक्शन जो हैं वो डिसाइड करें। देखिए हमारा उसमें प्रिसाइजली क्वेश्चन जो ये है, जो लीगल क्वेश्चन ये है कि तौहीन अदालत की जो पावर्स हैं आइन के मुताबिक वो सिर्फ आला अदालतों को, आप ये एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ को नहीं कर दे सकते। यानी इस तरह से कल डिप्टी कमिश्नर भी तौहीन अदालत का रूल इस्तेमाल कर ले आइन में तरमीम किए बगैर, और जुडिशल कंटेम्प्ट तो ख़ास तौर पे वो कल वहाँ पे केस सुना गया है, अब रखा गया है। उसमें जो हमारी जो लीगल रेमेडीज़ हैं वो तो हमने शबीर साहब लेनी है, एज़ पर लॉ जो हमें अवेलेबल होगा वो हम लेंगे। तो लेकिन ये जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ऑब्जेक्शंस जो हैं पहले उन पर डिसाइड किया जाए, वो ऑब्जेक्शंस दोबारा जो चैलेंज हुए हैं और उसमें ये जो चीज़ें मुख्तलिफ जो हैं। फवाद चौधरी साहब इलेक्शन किस जमात से लड़ेंगे? आज़ाद सुनता है इलेक्शन कमीशन और फैसला करता है, तो उसकी हैसियत क्या अदालत की भी होती है? नहीं सर, देखिए वो कमीशन है, कमीशन कानून में किसी जगह या आइन में राष्ट्र साहब उनको कहाँ अदालत का स्टैचर नहीं दिया। और अदालत का जो तौहीन अदालत का जो इख्तियार है ये सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को भी नहीं हासिल, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को नहीं हासिल है। वो भी जो है वो रेफरेंस भेजती। तो देखिए ना, अगर कोई जज है, जैसे सिविल जज साहब हैं, उनकी अदालत में कोई ऐसा मामला हो जाता है वो रेफरेंस भेजते हैं हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट फिर वहाँ पे मुद्दई बनता है उस कंटेम्प्ट में। अब ये भी एक है कि जिसकी कंटेम्प्ट अगर वो खुद ही बैठ जाए तो देखिए वो फिर इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर ट्रायल जो है वो इंश्योर किया जाए, वो अपना ओपन कोर्ट में। फवाद साहब की प्रोटेक्शन ऑर्डर वहाँ पे हर अदालत जो मजिस्ट्रेट की कर रही है, तो फिर कमीशन इलेक्शन कमीशन तो बहुत बड़ी अथॉरिटी है। मैंने पिछली दफ़ा भी उनसे यही सबमिट किया था कि देखिए आपके वक़ार के मुनाफी है कि आप जेल ट्रायल में आए, जेल में इलेक्शन कमीशन नहीं आती, स्पेशली जब मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं। आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुतालबा किया है कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और उन्होंने अपने मुतालबात सामने रखे। हमारे बाहर के मुतालबात हैं, हम सपोर्ट करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। बारों को बोलना चाहिए, आइन और कानून के लिए बोलना चाहिए। तो हम जो भी अपनी लीगल रेमेडी है वो लेंगे इंशाल्लाह और कानून के मुताबिक भी लेंगे। शोएब साहब की फैमिली से भी मुलाकात हुई है, बड़ी बेटी उनकी पढ़ती है, वो आई हैं, उनसे मुलाकात हुई है। साइमा बीबी की जो है वो मीडिया पे नहीं आते हैं। हुई है संसद से? जी आपकी भी हुई है मुलाकात? जी, अलग सेलेक्ट हुई है। फवाद चौधरी साहब किस जमात से इलेक्शन लड़ेंगे? फैसल भाई कैसा देख रहे हैं? जी सर, कैसे देख रहे हैं? फिजिकली तो फिट थे वो। हाँ, इलेक्शन किस जमात से लड़ेंगे? सरप्राइज सरप्राइज वेट। जो साहब ये बताइएगा कि 13 तारीख है लोकेशन ऑफ सैंपल की। एंटी करप्शन
अदालत से कल कुमार साहब की बेल जो है मंजूर होगी। अब अभी आपने अपनी वो बताया कि नैब के खिलाफ की तहकीकात किस केस में? हाँ सर, वो बड़ा अच्छा सवाल आपके। एक हमारी रोड है 128 किलोमीटर की, जीटी रोड और मोटरवे को मिलाती है वाया झेलम पीडी खान लीला इंटरचेंज में अगर आप जाते हैं। वो उसके लिए पिछले हफ्ते वहाँ पे 5 लाख लोग जो हैं, वो चाहे ट्रेडर्स हों, लॉयर्स हों, हम लोग भी ज़ाहिर शहरी हैं, वहाँ पे एहतजाज हुआ, शटर डाउन एहतजाज हुआ उस रोड के लिए। वो सिकंदर आज़म के दौर से बनी हुई रोड है, उसको कुशादा करके डुअल कैरेज बना के 128 किलोमीटर पे वो किया गया और ये कहा गया कि आपने सियासी असर और रसूख इस्तेमाल किया। 3 इल्ज़ामात हैं। वो एकनिक का मंजूर करदा मनसूबा है, एकनिक से कैबिनेट से फिर वो पीएसडीपी में जाता है, असेंबली में जाके पास होता है। उसके बाद उसकी जो ठेकेदार है वो फेडरल वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO है और एक्विजिशन भी उनकी है ना, हमारी कोई लैंड एक्वायरी। हाँ, वहाँ पे गलती ये है कि मैंने, क्योंकि 2022 में, मैं 2019 में मैंने ज़मीन खरीदी थी, वहाँ पे मैं अपना घर बना रहा हूँ। मुझे 2022 की, क्योंकि मुझे इल्हाम नहीं होता, मुझे तो ये भी नहीं है इल्हाम के मैं अगले घंटे में कहाँ पे होऊंगा। 2022 का मंसूबा ये बनाया मैंने, 2019 में एक ज़मीन खरीदी, वहाँ पे अपना घर बना रहा हूँ। ये एक जुर्म ज़रूर हो गया कि वो ये कहते हैं जी कि आपने अपने 128 किलोमीटर लंबी रोड के ऊपर 75 फुट आपने अपना घर क्यों बनाया। भाई वो हमारे प्राइवेट लोगों की ज़मीन है। 2019 में ट्रांजेक्शन मुकम्मल हुई, तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ उससे मुतालिक राशिद साहब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने मेरा घर गिराने के लिए वो गए, मैंने हाई कोर्ट से रिव्यू किया, वहाँ पे नोटिस विड्रॉ किए गए और ये जो नैब का नोटिस आया ये मुझे कभी भी नहीं भेजा गया। मुझे अपने इलाके से पता चला, किसी बंदे को जिन्होंने मजबूर करना था कि स्टेटमेंट दें, उनकी तरफ से मुझे किसी ने भेजा, मैंने चैलेंज किया, अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदाखलत की, मुझे और उसमें जो है रिलीफ दिया और मैं उसका जवाब भी सबमिट जो है वो मैंने करना है। तो ये तो हालात हैं कि आप हर किसी को वाइडर नेट ग्रो करके सबको उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे इलेक्शंस की क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी। फैसल भाई ये बताएं, आज जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की है ओपन ट्रायल की, अगर कमीशन उसको एक्सेप्ट नहीं करता फिर क्या ऑप्शन है आपका? लीगल रेमेडीज जो भी होंगे अवेलेबल। थैंक यू सर। थैंक यू सर।